हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 का इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया था। जिन विद्यार्थियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये जो दो समीकरण दी हुई हैं ये रैखिक समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले इनको हमें रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना होगा। ये रैखिक समीकरण क्यों नहीं है, इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से बताया हुआ है, तो उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ हम इनके युग्म बदलेंगे। तो देखो कैसे युग्म बदलते हैं। यहाँ देखो ये 1 है, 1 को आप लोग 1 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी 1 × 1 लिख लो, और यहाँ पर भी 1 × 1, और यहाँ पे भी 1 × 1 लिख लो। अब यहाँ देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो इसको लिख देंगे हम 1/2 और ब्रैकेट में लिख रहे हैं 1/x। इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे ये 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/y, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 2। ये हो जाएगी अपनी समीकरण 1। अब यहाँ देखो यहाँ भी निकाल लेंगे, ये 1/3 निकाल लेते हैं, ये 1/x हो जाएगा, प्लस ये 1/2 और ये 1/y, और यहाँ पे है 13/6, ये हो जाएगी समीकरण 2। अब इसके हम युग्म बदलेंगे। तो देखो यहाँ कैसे बदलते हैं। माना ये जो 1/x है इसको हम कुछ मान लेंगे। माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर क्या मान लेते हैं b। अब ये जो a 1/x और 1/y के मान जो हैं हम समीकरण 1 और 2 में रखेंगे। तो यहाँ देखो रखते हैं, ये हो जाएगा 1/2, इसके जगह पे कितना आ जाएगा a, कितना आ जाएगा a, प्लस ये 1/3 और इसके जगह पे कितना हो जाएगा b, कितना हो जाएगा b, बराबर कितना है 2। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेके इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a और यहाँ पे आ जाएगा 2b बराबर ये 2। अब यहाँ देखो ये जो 6 है बटे में है, उधर जाएगा हो जाएगा गुणे में। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। ये हो गई है अपनी समीकरण 3, समीकरण 3। अब यहाँ देखो 1/x और 1/y के मान हम समीकरण 2 में भी रखेंगे। तो यहाँ देखो ये 1/3 और ये हो जाएगा अपना a, ठीक, ये 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा b, क्योंकि 1/y का मान कितना है यहाँ पे b, वो बराबर में कितना है ये 13/6, 13/6। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a और यहाँ पे हो जाएगा 3b बराबर 13/6। 6 से 6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा अपना कितना 2a प्लस 3b बराबर 13। ये हो गई है समीकरण 4। अब हम समीकरण 3 और 4 को हल करके a और b के मान निकालेंगे, और उसके बाद a और b के मान यहाँ पर हम क्या कर देंगे प्रतिस्थापित, तो हमें x और y के मान पता चल जाएंगे। तो हम समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों की इच्छा हो तो इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं या फिर वृज्जगुणन विधि से। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 4 में a का मान b के पदों में व्यक्त करने पर हमने यहाँ हम समीकरण 4 से a का मान निकाल रहे हैं। आप लोग चाहें तो b का भी मान निकाल सकते हैं और उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो समीकरण ये है अपनी 4, यहाँ से हम a का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा अपना 2a, ये हो जाएगा 2a, ये 3b है प्लस का, उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का ये 3b, माइनस का 3b, ये लिखा है 13 है, ठीक है, ये कितना है 13 है। अब यहाँ से a का मान देखो कितना निकलता है, ये हो जाएगा 13 माइनस 3b और यहाँ बटे में कितना आ जाएगा 2। ये अपनी समीकरण हो जाएगी, ये थी 4 तो ये हो जाएगी 5।
अब ये जो ए का मान निकला है इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे, 4 में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो ए का मान निकला है ये 4 ही से निकाला है, तो 4 में नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ देखो समीकरण 3 में रखते हैं। ये है अपनी समीकरण 3, जहाँ पर ए होगा वहाँ पर 13 - 3b अपॉन 2 रखना है। तो यहाँ देखो ये 3 आ जाएगा इंटू ये ए है, तो ये ए का मान यहाँ पर हम रख देते हैं, तो आ जाएगा ये 13 - 3b और बटे में कितना है 2। फिर यहाँ देखो प्लस का 2b बराबर 12, प्लस का 2b प्लस का आ जाएगा ये 2b और बराबर 12, प्लस का 2b बराबर 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखो पहले 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आ जाएगा 13 × 3 = 39 माइनस 3 × 9b बटे ये 2 प्लस ये कितना है 2b बराबर 12। 2b के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे 2 और 1 का, तो 2 आ जाएगा, और इसका यहाँ देखो हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा कितना 39 माइनस 9b और प्लस ये हो जाएगा 4b, कितना हो जाएगा 4b बराबर 12। अब ये आ जाएगा ये 39 माइनस, यहाँ देखो ये 9b है माइनस का, ये 4b है प्लस का, इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5b, और ये देखो जो 2 है बटे में है उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा 24, 12 दूना 24। तो यहाँ देखो माइनस का 5b बराबर ये 24 माइनस 39, 24 माइनस 39। अब यहाँ देखो लिखते हैं ये हम माइनस का 5b बराबर, यहाँ 39 से 24 माइनस करोगे तो बच जाएगा 15 माइनस का, कितना बच जाएगा माइनस का 15, माइनस से माइनस 5 × 9 5, 5 × 3 15, तो ये b बराबर आ गया है 3, b बराबर कितना आ गया है 3। ये जो b का मान निकला है इसको हम समीकरण 5 में रख देंगे, यही बात यहाँ पर हम लिखते हैं। तो समीकरण 5 यहाँ देखो ये है, तो यहाँ रखते हैं हम ये a बराबर कितना आ जाएगा ये 13 - 3 इंटू b, b की जगह पर कितना रखना है 3, तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ बटे में कितना है 2, तो ये a बराबर आ जाएगा ये 13 - 9 बटे 2, तो a बराबर आ जाएगा कितना 4, कितना आ जाएगा 4 बटे 2, 2 × 9 2, 2 दूना 4, तो यहाँ देखो a बराबर आ गया है 2, a बराबर कितना आ गया है 2। अब हम a और b के मान प्रतिस्थापित करेंगे, कहाँ पर करना है जहाँ पर हमने माना था, जहाँ पर हमने माना था, तो यहीं लिखते हैं हम। तो यहाँ देखो प्रतिस्थापित करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 1/x, तो यहाँ लिखते हैं 1/x बराबर बराबर कितना है a, और यहाँ पर a का मान निकला कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ देखो कितना है 1/y, तो यहाँ लिख देंगे 1/y, 1/y बराबर कितना है b, तो b का मान कितना है 3, तो बराबर कितना लिख देंगे हम 3, कितना लिख देंगे 3। अब यहाँ देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो या फिर दोनों पक्षों को पलट दो, तो हम दोनों पक्षों को पलटते हैं, तो ये x और अपॉन में 1 आ जाएगा, 1 तो अपॉन में लिखा ही नहीं जाता है, ठीक। और यहाँ इसको पलटोगे तो यहाँ देखो 2 के बटे में कोई नंबर नहीं है, तो कितना लिख सकते हो 1, तो ये 1 ऊपर जाएगा, 2 कितना आ जाएगा नीचे, ठीक है। और यहाँ भी पलटो तो ये आ जाएगा y बटे 1, 1 तो लिखना नहीं है, इसको देखो 3 बटे 1, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3। ये अपने x और y के मान निकल आए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखो ये 2 है, इसको लिख देंगे 2 × 1, इसी प्रकार 3 × 1, ये 4 × 1 और ये 9 × 1। अब यहाँ देखो इसको हम लिख लेंगे, ये 2 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 1/√x, क्या हो जाएगा 1/√x, ये इंटू का साइन लगाओ या फिर ना लगाओ, और ये हो गया प्लस ये 3 और इसको लिख देंगे 1/√y, 1/√y बराबर 2, ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार इसको हम लिखेंगे ये 4, ये 1/√x, 1/√x, ये है माइनस, क्या है ये माइनस, ये है अपना 9, ये है 1/y,
बराबर ये -1, ये हो जाएगी समीकरण 2। अब यहाँ देखो मान लेंगे हम, यहाँ देखो 1/√x है, यहाँ भी 1/√x है, ये 1/√y है, ये भी 1/√y है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे माना 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर क्या है b। अब यहाँ ये दोनों मान हम समीकरण 1 और 2 में रखेंगे, तो ये देखो 2, ये 1/√x की जगह पे कितना लिख देंगे a, तो ये हो जाएगा 2a, ये प्लस यहाँ पे ये कितना है 3, कितना है 3, और इसको क्या लिख देंगे b, हो जाएगा 3b बराबर 2, ये हो जाएगी समीकरण 3। समीकरण 3 इसी प्रकार यहाँ रखेंगे, ये अपना ये माइनस का कितना है 9b, माइनस का कितना है 9b, और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगी समीकरण 4। समीकरण 4। अब हम समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, हमें चर a या फिर b के हमें गुणांक क्या करने होंगे बराबर, क्या करने होंगे बराबर। तो कैसे बराबर करेंगे, मान लो हम चर b के गुणांक बराबर कर रहे हैं, तो इससे समीकरण 3 में 3 से गुणा कर देंगे, किससे कर देंगे 3 से, तो यहाँ देखो ये 3 तरफ का 9b हो जाएगा, और यहाँ पर 9b है तो समीकरण 4 में हम 1 से गुणा करेंगे, किससे करेंगे 1 से। अब यहाँ जब गुणा करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 9b प्लस का, और यहाँ पे 9b माइनस का है, ये प्लस है ये माइनस है, जब इनको हम ऐड करेंगे तभी चर b विलुप्त हो पाएगा, अगर इसको हम घटा देंगे तो नहीं विलुप्त हो पाएगा, ठीक। तो इनको हम ऐड करेंगे, पहले गुणा करेंगे, फिर समीकरण 3 में 4 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यही बात हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ देखो गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो 3 से गुणा करो तो 3 दूनी 6a प्लस 3 तरफ का 9b बराबर 3 दूनी 6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक। अब इनको हम ऐड करेंगे, जब ऐड करते हैं तो विपरीत चिन्ह देते ही नहीं है, तो यहाँ देखो 9b है प्लस का, ये 9b माइनस का, ये हो जाएगा कैंसिल, ये 6a प्लस का और 4a प्लस का, तो हो जाएगा 6 4 10a, और यहाँ पे आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, 6 से 1 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये a बराबर आ जाएगा 5/10, 5 करना 5, 5 दूनी 10, मतलब कि a बराबर आ गया है 1/2, 1/2। ये जो a का मान निकला है इसको हम समीकरण 3 में रखें या फिर 4 में, अपना b का मान निकल आएगा, तो इसको हम रखेंगे समीकरण 3 में, तो यही बात यहाँ लिखेंगे हम। तो समीकरण 3 में देखो रखते हैं, तो ये है अपनी समीकरण 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a की जगह पे कितना रख देंगे 1/2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये 3b प्लस 3b बराबर 2, बराबर कितना है 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस 3b बराबर 2, 3b बराबर 2 - 1, ये प्लस का उधर हो जाएगा माइनस का, तो 3b बराबर आ जाएगा 2, तो ये b बराबर आ गया है, यहाँ देखो 2 से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b बराबर आ जाएगा 1/3, 1/3। ये जो a और b के मान निकले हैं इनको हम प्रतिस्थापित कर देंगे, कहाँ करते हैं यहाँ पर हम मानते हैं, तो यहाँ देखो लिखेंगे हम, तो प्रतिस्थापित करते हैं, तो यहाँ देखो अच्छे से 1/√x बराबर क्या है a, तो a का मान कितना निकला है 1/2, तो यही लिख देंगे हम 1/2, और उसके बाद क्या है b है, b नहीं क्या है 1/√y, क्या है 1/√y बराबर में b है, क्या है b, तो b का मान कितना है 1/3, कितना है 1/3, तो ये लिख दिया 1/3। अब यहाँ दोनों पक्षों को हम पलटेंगे, क्या करेंगे पलटेंगे, तो ये आ जाएगा √x बराबर आ जाएगा 2/1, तो बटे में 1 तो लिखना ही नहीं है, यहाँ भी बटे 1 आएगा तो यहाँ भी नहीं लिखना है, और इसको पलट दो तो √y/1, तो बटे में 1 लिखना नहीं है, 3/1 बटे में 1 लिखना नहीं है। ये हमें √x और √y के मान निकाला है, हमें निकालना है x और y के मान, x और y के मान, तो ये √x कैसे बनेगा, जब हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे वर्ग, तो यहाँ करेंगे इसमें दोनों पक्षों में वर्ग, इस बार वर्ग किया है तो इसमें भी वर्ग करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो √y है, इसका भी वर्ग रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा वर्ग, जब इस पर वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो √x का स्क्वायर होता है x और 2 का स्क्वायर होता है 4, √y का स्क्वायर y और 3 का स्क्वायर 9, ये अपने x और y के मान निकल आए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो यहाँ देखो ये है 4 को लिख देंगे 4 × 1 और ये 3 को 3 × 1। अब यहाँ देखो आप लोगों को सॉल्व करना आ ही गया होगा। अब हम थोड़ा स्पीड में करेंगे क्वेश्चनों को। तो यहाँ देखो माना 1/x बराबर हो जाएगा a तथा ये y बराबर b माने y बराबर b, या फिर y को मानो ही ना, क्योंकि y जो है अंश में है। किसमें? अंश में। हर में होता तो मानते, इसको तो मानना ही नहीं, इसको मानना ही नहीं। बस इतना मान लो, माना 1/x बराबर a। अब जहाँ पर 1/x होगा वहाँ पे क्या रख देंगे? a। तो इनमें देखो दोनों में रखते हैं। तो यहाँ देखो 1/x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? a। ये है अपना 4, तो 4a हो जाएगा प्लस ये 3y बराबर ये हो जाएगा 14। इसको मान लेते हैं 1, इसको 1 माना, इसको 2, तो ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। अब उसके बाद देखो ये अपना आ जाएगा 1/x की जगह पे a माइनस ये 4y बराबर कितना है? 23। ये हो जाएगा समीकरण 4। अब हम समीकरण 3 व 4 को हम विलोपन विधि से ही सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए समीकरण 3 में कर रहे हैं 3 से गुणा और समीकरण 4 में कर रहे हैं 4 से गुणा। कैसे किया? ये जो यहाँ पर समीकरण जो 4 में a का गुणांक है 3, तो इसको 3 से गुणा कर दिया, और समीकरण 3 में जो a का गुणांक है इसको समीकरण 4 में गुणा कर दिया। उसके बाद जब हम गुणा कर देंगे तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 और यहाँ भी हो जाएगा 12। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं। अगर हम a को विलुप्त करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस के, जब घटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा करके घटाने पर। तो हम यहाँ देखो गुणा करते हैं, तो यहाँ गुणा करो 3 चौके 12a प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 3 चौके 12 और 3 का नाम 3 3 1 4 14 3 42। तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा? 12a माइनस 3 माइनस 4 चौके 16y और बराबर 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 8 1 9। इतना हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा? 92। इसको हम घटाएंगे। अब ये जो समीकरणें हैं इनको हम क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना। तो यहाँ देखो विपरीत चिन्ह देते हैं जब घटाते हैं। क्या करते हैं? विपरीत चिन्ह देते हैं। तो 12a से 12 ए हो जाएगा कैंसिल। अब ये दोनों हो जाएंगे प्लस के हो गए हैं, तो ये हो जाएगा 9 और 16 25 y बराबर 92 से 42 घटाओगे तो यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ 5, कितना बच जाएगा? 50। कितना बच जाएगा? 50। 25 का नाम 25 25 दूना 50। तो y का मान आ गया है कितना? 2। y का मान कितना आ गया? 2। ये जो y का मान निकला है इसको समीकरण 3 में रखो या फिर 4 में। ठीक, तो इसको हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम पर, तो यहाँ देखो रखते हैं, ये है अपनी समीकरण 3। तो यहाँ रखेंगे, इसको पहले हम यहाँ रफ कर देते हैं, इसका यहाँ हमने काम कर ही दिया है। तो यहाँ देखो ये 4a प्लस 3y की जगह पे कितना रखना है? 2। कितना रखना है? 2। यहाँ देख लो ना, बराबर 14, बराबर कितना है? 14। तो यहाँ देखो ये 4a प्लस ये 6 बराबर 14। तो ये 4a बराबर 14 माइनस 6, ये 4a बराबर कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। तो 4 इकन्नम 4 4 दूना 8। तो a बराबर आ गया है 2। a बराबर कितना आ गया है? 2। हमें चाहिए, अपना क्वेश्चन जो था x और y में था, हमने y और a का मान निकालना है। a तो अपने क्वेश्चन में है नहीं, तो हम a का मान प्रतिस्थापित करेंगे। कहाँ पर करना है? जहाँ पर ये हमने माना है। तो यहाँ देखो लिखेंगे, तो यहाँ देखो हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ देखो 1/x बराबर a है, तो a का मान कितना है? 2। तो यहाँ लिख देंगे 2। ठीक, अब 2 के बटे में कोई नंबर नहीं तो 1 लिख लो, और यहाँ दोनों पक्ष क्या कर दो? पलट दो। क्या कर दो? पलट दो। तो x/1 बराबर 1/2। 1/2 x के बटे में 1 लिखो या फिर ना लिखो, ये अपना x का मान आ गया है। x का मान कितना है? 1/2 और y का मान कितना है? 2। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। अब इसको हम देखो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो मान लेते हैं, इसको हम माना 1/x - 1 बराबर a और 1/y - 2 बराबर b।
2 बराबर b। अब ये जो 1/x-1 और 1/y-2 के मान हैं, इनको हम समीकरण 1 और 2 में रख देंगे। तो यहाँ देखो रखते हैं, तो ये अपना आ जाएगा ये 5 × 1 लिखेंगे तो 1/x-1 बराबर कितना a, तो हो जाएगा अपना 5a प्लस इसके जगह पे कितना रख देंगे b, तो ये हो जाएगा b बराबर कितना है 2। ये हो जाएगी समीकरण अपनी 3। अब इसी प्रकार यहाँ देखो समीकरण 2 में इसको कितना लिख देंगे 6 × 1, तो 1/x-1 की जगह पे कितना हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा 6a, कितना हो जाएगा 6a - 3b बराबर ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगी समीकरण 4। अब हम समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे a और b के मान के लिए। तो क्या करेंगे, तो यहाँ देखो यहाँ पर b का गुणांक कितना है 3 है, यहाँ पे कितना 1 है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से। अब यहाँ 3 का नाम 3b हो जाएगा, यहाँ 3b है ये, तो इस समीकरण में हमें गुणा कराना है फिर 1 से। अब जब हम गुणा करा लेंगे, गुणा करके हमें जोड़ना है या फिर घटाना है, तो यहाँ समझो क्या करना है, तो 3 का नाम 3b प्लस का, ये 3b माइनस का, तो प्लस माइनस है, इनको हम ऐड कर देंगे तो b से b क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यही हम करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 4 में 1 से गुणा करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ देखो 3 × 5 = 15a प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 6a - 3b बराबर 1। जब हम जोड़ते हैं तो विपरीत चिन्ह नहीं देते हैं, 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 × 6 = 21a, 15 × 6 कितना हो जाएगा 21, और ये बराबर हो जाएगा 7, बराबर कितना हो जाएगा 7। तो a बराबर आ जाएगा 7/21, 7 का नाम 7, 7 × 3 = 21, तो a बराबर आ गया है 1/3। a बराबर कितना आ गया 1/3। ये जो a का मान है इसको हम समीकरण 3 में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, तो यहाँ पर देखो लिखते हैं पर समीकरण 3 में रखते हैं। तो यहाँ देखो रखेंगे, ये है अपनी समीकरण 3, इसमें हम रख देंगे a की जगह पे कितना 1/3। तो यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 × यहाँ a की जगह पे कितना 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस b बराबर 2, प्लस b बराबर 2, ये हो जाएगा 5/3 प्लस b बराबर 2। तो ये b बराबर आ जाएगा 2 माइनस, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5/3। तो यहाँ देखो b बराबर, यहाँ एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, तो 3 दूनी 6 माइनस आ जाएगा 5, तो b बराबर आ जाएगा 1/3। b बराबर कितना आ जाएगा 1/3। ये अपने a और b के मान निकल आए हैं। अब हम क्या करेंगे, a और b के मान प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ पर, जहाँ पर माना जाता है, तो यही हम लिखेंगे। तो प्रतिस्थापित करते हैं, तो यहाँ देखो अच्छे से, ये 1/x-1 1/x-1 बराबर a है, तो a का मान कितना है 1/3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/3। और अच्छे से देखो 1/y-2 क्या है, 1/y-2 बराबर में क्या है b, और b का मान भी है 1/3, तो ये लिख देंगे 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो या फिर दोनों पक्षों को पलट दो, तो हम दोनों पक्षों को पलटते हैं। x-1/1, 1 तो बटे में लिखना नहीं है, इधर भी 3/1 आएगा, यहाँ भी 1 ना लिखो बटे में, या इधर भी पलटो, इसको भी पलटो दोनों पक्षों में, तो y-2/1 मत लिखो बटे में 1, 3/1, यहाँ भी बटे में 1 ना लिखो। तो x बराबर आ जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस का 1 है, तो इधर हो जाएगा प्लस का 1, और यहाँ भी आ जाएगा 3, ये है माइनस का, इधर हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर आ गया है 4, और ये y बराबर आ गया है 5, y बराबर कितना आ गया है 5। ये अपने x और y के मान निकला है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो अच्छे से, इसको पहले हम अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ देखो इस बार बटे में, पूरे के बटे में कितना x y, तो इसको एक बार हम इसके बटे में करेंगे और इसको इसके बटे में करेंगे। तो यहाँ देखो पहले इसको सही से लिखते हैं, 7x बटे में आ जाएगा xy, और ये -2y और बटे में आ जाएगा xy बराबर कितना है 5। तो यहाँ देखो x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/y
-2/x बराबर 5, ये अपनी हो जाएगी समीकरण 1। ठीक, अब इसको यहाँ देखो हम लिखते हैं, समीकरण 2 को यहाँ देखो लिख रहे हैं, इसको एक बार इसके बटे में करेंगे तो आ जाएगा 8x बटे xy। ठीक, प्लस ये 7y और बटे में कितना हो जाएगा xy बराबर ये 15। यहाँ देखो x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, तो आ जाएगा 8 बटे कितना y और प्लस यहाँ आ जाएगा 7 बटे x बराबर कितना है 15। ये हो जाएगी समीकरण 2। अब हम मानेंगे, अब हम समीकरण 1 और 2 के युग्म बदलकर इसे रैखिक समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रैखिक समीकरण। तो यहाँ देखो लिखते हैं, माना 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर कितना मान लेते हैं यहाँ पर b। क्या मान लेते हैं? b। तो यहाँ देखो मान के यहाँ देखो हम लिख रहे हैं, तो यहाँ देखो ये है समीकरण 1, तो ये हो जाएगा 7, तो यहाँ 7 × 1 लिखेंगे तो 1/y, 1/y क्या है a, तो ये 7a। ये हो जाएगा माइनस ये 2, इसको फिर 2 × 1 लिखेंगे, 1/x की जगह पे कितना है b, तो हो जाएगा 2b बराबर 5। ये हो जाएगा समीकरण 3। क्या हो जाएगा? समीकरण 3। इसी प्रकार यहाँ भी रखेंगे तो हो जाएगा ये 8a प्लस 7b बराबर 15। ये हो गई है समीकरण 4। अब हम समीकरण 3 और 4 को हल करके a और b के मान निकालेंगे। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ समीकरण 3 से हम b का मान निकाल लेंगे। समीकरण 3 से b का मान a के पदों में व्यक्त करने पर हम समीकरण 3 और 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, ये जो 2b है माइनस का, इसको हम उस पार भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का, और ये जो 5 है इसको हम इस बार ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 7a - 5 बराबर ये आ जाएगा 2b। क्या हो जाएगा 2b। अच्छे से देखो हमने क्या किया है, ये जो माइनस का 2b है इसको हम इस पार ले आए हैं, और ये जो 5 है इसको हम इस पार ले आए हैं। ठीक, तो 5 है प्लस का, ये पार हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का उस पार हो जाएगा प्लस का। यहाँ देखो ये कर दिया ना। हम b का मान निकाल रहे हैं, किसका मान निकाल रहे हैं? b का। तो b के साथ में 2 गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो कितना हो जाएगा 7a - 5/2 बराबर b। कितना हो जाएगा b। ये हो जाएगा अपनी समीकरण 5। समीकरण क्या हो जाएगी 5। आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, -2 इसी पर रखो, ये 7b उस पार भेज दो। ठीक, फिर -2 जो गुणे में इधर बटे में भेज देना, तब b पर यही आएगा माइनस कॉमन लेके। ठीक है, ये जो b का मान निकला है समीकरण 3 से निकला है, तो समीकरण 3 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे? समीकरण 4 में। तो यहाँ देखो रख देंगे, b की जगह पे कितना रखेंगे 7a - 5/2। तो यहाँ देखो रखते हैं, ये हो जाएगा 8a प्लस ये 7 और ये b की जगह पे ये वाला मान हम रख रहे हैं, कितना है 7a - 5/2। ठीक, और बराबर में यहाँ देखो कितना है 15, तो यहाँ लिख देंगे हम 15। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 8a, ठीक, प्लस यहाँ गुणा करा दो 7 × 7 = 49, a - 7 × 35 और ये बटे 2 बराबर ये 15। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 8 दूना 16a, 8 दूना 16a प्लस ये 49a - 35 बराबर 15। अब इनको हम ऐड करेंगे, ये 49 में 1 करेंगे 50, 50 60 65, कितना आ जाएगा 65a - 35 बराबर ये हो जाएगा कितना 30। कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 65a बराबर ये 30, ये देखो माइनस का 35 है तो उस पर हो जाएगा प्लस का 35। तो ये a बराबर अपना आ गया है, ये 65 है, 65a बराबर ये भी हो जाएगा 65। a 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1। अब ये जो a का मान निकला है इसको हम रख देंगे समीकरण 5 में। तो यहाँ देखो रखते हैं, तो यहाँ देखो ये है ना 5, इसमें रखेंगे ये 7 × a का मान कितना है 1, तो 7 × 1 माइनस ये 5 वो अपॉन में 2 बराबर b, अपॉन में 2 बराबर कितना है b, तो ये 7 - 5/2 बराबर b। अब यहाँ 7 से 5 माइनस करेंगे 2/2 बराबर b
2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम को मतलब कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ आ जाएगा b बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर कितना आ जाएगा 1। ये जो a और b के मान निकले हैं इनको हम प्रतिस्थापित कर देंगे। वो करते कहाँ है, जहाँ पर माना जाता है, तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापित करेंगे a और b के मान, तो यही बात है यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ देखो प्रतिस्थापित करते हैं, तो यहाँ अच्छे से देखो 1/y बराबर क्या है यहाँ पे a, तो a का मान दोनों कितना है 1, तो क्या लिख देंगे 1, और 1/x क्या है 1/x बराबर b है, तो b का मान रखेंगे कितना है 1, तो बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो या फिर क्या कर दो, दोनों पक्ष पलट दो, तो y/1 मतलब कि 1 ही आएगा। तो यहाँ भी जब पलटेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो अपना आ गया है x बराबर 1 और y बराबर 1। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब कि इसको पुनः लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो ये पहले ये है 6x और प्लस ये 3y, ठीक, बराबर में ये जो 6 के साथ गुणे में xy है इसको हम इधर ले आएंगे बटे में, किस में ले आएंगे बटे में। अब यहाँ पे ये जो xy है इसको एक बार हम 6 के बटे में करेंगे और एक बार 3 के बटे में, तो आ जाएगा 6x बटे में आ जाएगा xy, कितना xy प्लस 3y बटे xy बराबर ये 6। अब यहाँ x से x कैंसिल और y से y कैंसिल हो जाएगा, 6 बटे y प्लस 3 बटे x बराबर कितना 6, ये हो जाएगी अपनी समीकरण 3। ये 1 है समीकरण, ये कितना है 2 है, ठीक। अब आगे देखो, अब इसी प्रकार यहाँ ये आया है समीकरण 1 से, किससे आया है समीकरण 1 से, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे हम क्या समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ देखो ये अपनी समीकरण 2 है, समीकरण 2 में 5 के साथ xy गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो यही लिखेंगे 2x प्लस 4y बटे में आ गया है xy बराबर कितना ये 5, बच जाएगा कितना 5। अब यहाँ यही काम यहाँ भी करेंगे, 2x बटे xy प्लस 4y बटे xy बराबर कितना 5, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, ये आ जाएगा 2/y प्लस 4/x बराबर ये कितना है 5, ये हो जाएगा समीकरण 4, समीकरण 4। अब यहाँ क्या करेंगे हम, समीकरण 3 और 4 के हम युग्म बदलेंगे, क्या करेंगे युग्म बदल कर क्या बनाएंगे रैखिक समीकरण, क्या बनाएंगे रैखिक समीकरण। तो यहाँ हम मानेंगे, माना 1/y बराबर a और 1/x बराबर b। अब यहाँ देखो, यहाँ हम देखेंगे रखेंगे, ये हो जाएगा 6a, ठीक, प्लस 3b बराबर 6, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा अपना 2a और ये प्लस 4b बराबर कितना है 5। अब ये जो समीकरण बनी है ये हो जाएगी अपनी 5, ये हो जाएगी 6। इस समीकरण 5 और 6 को हम हल करेंगे। आप लोगों की इच्छा है हो तो इसको विलोपन विधि से हल करो, या फिर प्रतिस्थापन विधि से, या फिर वृज्य गुणन विधि से। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ a का गुणांक कितना है 6, यहाँ a का गुणांक कितना है 2 है, तो अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। जब यहाँ पे 6 है यहाँ भी 6a हो जाएगा, तो समीकरण 1 में हम 1 से ही गुणा करेंगे, जिससे कि एक गुणांक बराबर ही रहें। अब जब ये के गुणांक बराबर हो जाएंगे गुणा करने के बाद, फिर उनको हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यही बात यहाँ लिखेंगे हम के घटाने पर। तो यहाँ पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे, उसके बाद घटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ देखो 1 से गुणा करोगे तो यही आ जाएगा 6a प्लस 3b बराबर 6। अब 3 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 6a और ये प्लस 3 चौके 12b बराबर 3 × 6 15। घटाते हैं तो विपरीत चिन्ह देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 9b, वो भी माइनस का, 9b माइनस का। तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का कितना, माइनस का बच जाएगा 9, माइनस का कितना बच जाएगा 9, माइनस से माइनस 9 इकन्नम 9, 9 इकन्नम 9, तो b बराबर आ गया है 1। b बराबर कितना आ गया 1। b का मान हम रख देंगे समीकरण 6 में, किस में रख देंगे समीकरण 6 में रखने पर। तो यहाँ देखो रखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसका काम अब नहीं बचा है। तो यहाँ देखो रखते हैं, जहाँ पर b होगा वहाँ पे 1 रखना है। तो ये आ जाएगा 2a
प्लस 4 इंटू 1, बी की जगह पे कितना आ गया 1 बराबर 5 बराबर 5। ये आ गया 2a, ये 4 है प्लस का बराबर इस पर हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा माइनस का। ये 2a बराबर 1, तो a बराबर आ गया है 1/2, 1/2। अब ये a और b के मान है, इनको हम प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित कहाँ करना है, जहाँ पर हम मानते हैं। माना कहाँ पे है, यहाँ, तो यहाँ रखेंगे। देखो लिखते हैं, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करो तो यहाँ देखो 1/y, 1/y बराबर क्या है a, तो a का मान कितना है 1/2, तो यही लिख देंगे 1/2। और यहाँ पे कितना है 1/x, तो यहाँ लिखेंगे 1/x बराबर b, तो b का मान कितना है 1, कितना है 1। ठीक है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालें या फिर पलट दें, तो y बराबर आएगा 2 और x बराबर आ जाएगा कितना 1/1, मतलब कि 1, कितना आ जाएगा 1। ये अपने x और y के मान निकल आए हैं, x और y के मान क्या हैं, निकल आए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 7वें पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो, हम मानते हैं, इसको पहले मान लेंगे। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये जो समीकरण हैं इनको हमें रैखिक समीकरणों के युग में बदल कर सॉल्व करना है। तो मानेंगे 1/x + y बराबर a तथा 1/x - y बराबर b। अब ये जो 1/x + y और ये 1/x - y के मान हैं, इनको हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ देखो, ये आ जाएगा 10a प्लस ये 2b बराबर 4। यहाँ अच्छे से देख सकते हो, इसको 10 × 1 लिखेंगे तो 1/x + y की जगह पर कितना a, तो ये हो जाए 10a। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 2 × 1, तो 1/x - y की जगह कितना रख देंगे b, तो ये आएगा 2b। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा ये 15a माइनस ये हो जाएगा कितना 5b बराबर -2। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण, या भी ये इसको मान लो समीकरण 1, ये है अपनी समीकरण 2, तो इसको मान लेंगे 3, तो ये हो जाएगी 4। अब समीकरण 3 और 4 को हम हल करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, हम कर देंगे, इसमें कर देंगे किससे 5 से गुणा, b के गुणांक से इसमें गुणा, और इस वाले b के गुणांक से इसमें गुणा करके जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे गुणा करके। तो यही बात हम यहाँ लिखेंगे पर। तो यहाँ देखो, गुणा करेंगे इसमें 5 से, तो 5 दाम आ जाएगा 50a प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10b बराबर 5 चौके 20। अब यहाँ 2 से कर देंगे गुणा, तो 15 दूना 30a माइनस 2 पंचे 10b बराबर -4, 2 दूना 4। यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं तो विपरीत चिन्ह तो देना ही नहीं है। तो यहाँ देखो, ये ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 80a। क्या हो जाएगा 80a बराबर यहाँ पे कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16। तो यहाँ a बराबर आ जाएगा 16/80, 16 एक अन्नम 16, 16 पंजे 80। तो अपना a बराबर आ गया है 1/5। ये जो अपना 1/5 निकला है, a का मान, इसको हम रख देंगे समीकरण 3 में, इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो रखते हैं, तो यहाँ रखते हैं a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो रख रहे हैं, ये है अपनी समीकरण। तो यहाँ पर a है, वहाँ पे कितना रख देंगे 1/5, 10। ये अपना a है, तो यहाँ कितना रखेंगे 1/5, तो ये है गया है 1/5 प्लस ये 2b बराबर 4, 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2 प्लस ये 2b बराबर 4, तो ये 2b बराबर 4 माइनस 2, तो ये 2b बराबर आ जाएगा 2, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, तो b बराबर आ गया है 1। अब ये जो a और b के मान निकले हैं, ये a और b के मान जो निकले हैं, इनको हम प्रतिस्थापित कर देंगे कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, तो यही लिखेंगे हम। तो यहाँ देखो प्रतिस्थापित करते हैं, तो यहाँ देखो 1/x + y बराबर कितना है a, तो a का मान कितना है 1/5, तो यहाँ लिख देंगे 1/5। और ये देखो, ये क्या है 1/x - y, 1/x - y बराबर कितना है b, b का मान कितना है 1, कितना है 1।
दोनों को क्या कर देंगे, पलट देंगे दोनों पक्षों को। तो x प्लस वाई बटे 1 तो लिखना नहीं है, ये 5, और x माइनस वाई बटे 1 तो यहाँ भी बटे में 1 नहीं लिखना है, तो 1। ये अपनी मान लेते हैं समीकरण, कितनी बनी थी, 4, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 5 और इसको मान लेते हैं समीकरण 6। अब हम समीकरण 5 और 6 को हल करके x और y के मान निकालेंगे। तो यहाँ देखो, इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 5 और 6 को जोड़ेंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये लिखेंगे हम। तो पहले इनको लिख लें, लिख कर जोड़ते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 और ये कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 1। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2x बराबर 6। 2 का नाम 2, 2 3 6, x बराबर आ गया है 3। अब ये जो x का मान निकला है इसको हम रख देंगे समीकरण 5 में। तो यही लिखेंगे, समीकरण 5 में रखेंगे x का मान। ये है अपनी समीकरण 5, यहाँ x है तो x की जगह पे कितना रख देंगे, 3। तो आ जाएगा 3 प्लस ये y बराबर 5। y बराबर कितना है, 5। तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर आ गया है 2। ये अपने x और y के मान निकल आए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम अगले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 8वें पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देखो, मान लेंगे, माना 1/3x प्लस वाई बराबर a और 1/3x माइनस वाई बराबर b। तो यहाँ देखो रखेंगे, इसके जगह पे कितना रख देंगे, a। तो ये आ जाएगा a प्लस ये क्या माना है, b। तो ये हो जाएगा b बराबर कितना है, 3/4। ये हो जाएगी अपनी समीकरण 1। क्या हो जाएगी, समीकरण 1। चलो 1 इसको मानो और 2 ये है, तो ये हो जाएगी 3। क्या हो जाएगी, 3। अब यहाँ देखो, अब यहाँ भी रखते हैं, ये जो 1 है इसको लिख देंगे 1 × 1, इसको लिख देंगे 1/2, ये आएगा 1/2। अब ये 1/3x प्लस वाई, इसको क्या लिख देंगे, a। क्या लिख देंगे, a। ये अपना a हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे 1 × 1, तो 1/2 ऐसे हम निकाल लेंगे और 1/3x माइनस वाई की जगह क्या लिख देंगे, b। तो ये हो जाएगा b बराबर कितना है, -1/8। इसमें देखो एलसीएम ले लेते हैं 2, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस b बराबर -1/8। 2 का नाम 2, 2 दूना नहीं 2 चौके 8। तो a माइनस b बराबर आ गया है -4। ये हो गई है समीकरण 4। अब हम समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो यहाँ देखो जोड़ते हैं, तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ये 1/, ये कितना है बचा था, यहाँ लिख लो, ये माइनस का 1/4 है। कितना है, माइनस का 1/4। तो यहाँ देखो a प्लस b बराबर ये 3/4। ये है समीकरण 3। अभी दो समीकरण 4 लिखते हैं। a माइनस b बराबर -1/4। यहाँ इनको हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो -b से -b हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 2a बराबर। अब इसको देखो हम ऐड, यहाँ देखो इसको सॉल्व इधर कर रहे हैं। तो यहाँ देखो 3/4, ये माइनस का 1/4। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, 3 माइनस ये 1 आ जाएगा, हो जाएगा 2/4। मतलब कि 2 का नाम 2 का नाम 2, 2 दूना 4 आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। जब 3/4 से हम 1/4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2। अब यहाँ देखो a के साथ में 2 गुणे में इधर चला जाएगा बटे में। तो यहाँ देखो लिखते हैं a बराबर 1/2। तो पहले से ही था। अब ये 2 इधर भी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 और हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/4। a बराबर कितना आ गया, 1/4। अब ये जो a का मान निकला है इसको हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ देखो लिखते हैं a का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 ये है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे a है तो a की जगह कितना रख देंगे, 1/4। कितना रख देंगे, 1/4। तो यहाँ रखते हैं 1/4 प्लस ये b बराबर 3/4। कितना, 3/4। तो b बराबर आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4। तो b बराबर यहाँ देखो 3/4 माइनस 1/4। देखो हमने सॉल्व किया है, कितना आया है, 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2।
ठीक। अब ये जो ए और बी के मान निकले हैं इनको हम प्रतिस्थापित कर देंगे कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं, ये आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो यहाँ देखो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ देखो कितना है 3x प्लस वाई बराबर कितना है ए, और ए का मान कितना है 1/4, कितना आया है 1/4। तो यहाँ लिख देंगे 1/4। अब और इसको देखो क्या लिख देंगे, और इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। तो ये कितना है 1/3x माइनस वाई बराबर बी है, और बी का मान कितना है 1/2, कितना है 1/2। अब यहाँ दोनों के हम दोनों पक्ष क्या कर देंगे, पलट देंगे, क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x प्लस वाई बटे में 1 तो लिखना ही नहीं है, ये हो जाएगा 4/1, यहाँ भी नहीं लिखना है, ठीक। और इसी प्रकार इसको भी पलट देंगे तो ये आ जाएगा, ये अपनी बन जाएगी समीकरण कितनी 5, और ये कितनी बन जाएगी 6। अब हम समीकरण 5 और 6 को भी विलोपन विधि से सॉल्व करके x और y के मान निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो यहाँ देखो जोड़ते हैं, ये लिखेंगे हम 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 2, जोड़ते हैं y से y कैंसिल, ये 3x हो जाएगा कितना 6x, ये कितना हो जाएगा 6, 6 ही करनम 6, 6 ही करनम 6, x बराबर कितना आ गया है 1, कितना आ गया है 1। अब ये जो x का मान निकला है इसको हम समीकरण 5 में रख देंगे। तो ये देखो लिखते हैं, तो यहाँ देखो रखते हैं, ये है अपनी समीकरण 5। तो यहाँ देखो 3 इंटू एक्स की जगह पे कितना रख देना है 1, प्लस वाई बराबर 4, प्लस वाई बराबर कितना है 4 है। तो यहाँ देखो y बराबर आ जाएगा 4 माइनस, ये कितना 3 प्लस का है उस पर जाएगा माइनस का, तो y बराबर आ गया है 1। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए।